आज हम बात करते हैं कुछ कुछ ऐसे, मतलब समुद्र के बारे में बात करेंगे, हम समुद्र के रहस्य के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो महासागर हैं उनके बारे में जो भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। महासागर मतलब कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उन सबको एक साथ मिला के महासागर बोला जाता है। ठीक है, हमारे ओवरऑल पृथ्वी पे पूरी जो पृथ्वी है, देखो एक को समुद्र बोला जाता है और अगर सबको एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे बोला जाता है महासागर। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास महासागर हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है ना वो पूरे महासागर से घिरी है। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, मतलब ये ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पहले हमारी पृथ्वी पे सिर्फ पानी ही पानी था। ठीक है, हमारी पृथ्वी पे सिर्फ क्या था, सिर्फ पानी। ठीक है, जो हमारे पास पानी का जो फॉर्मूला है इसको H2। ठीक है, तो देखो अब ना है क्या कि हमारी पूरी पृथ्वी पे इस टाइम जो है सिर्फ जो भूभाग है, जो जमीन है, ठीक है, उसको बहुत ही कम माना जाता है। अगर कंपेयर करें तो जो महासागर है वो 71% तक है। ठीक है, हमारी पूरी पृथ्वी पे क्या है कि जो पानी है वो 71% है और जो जमीन है वो सिर्फ 29% है। ठीक है, तो देखो है क्या कि 71% पानी है, तो उस टोटल 71% महासागर के पानी का अभी तक, देखो तुमने सुना होगा कि मतलब समुद्र के अंदर खोज की जाती है, तो समुद्र के अंदर जो खोज की जा रही है उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही अभी तक खोजा जा सका है। सिर्फ 5%, सोच सकते हो टोटल पूरी पृथ्वी का 71% है, उसमें सिर्फ अभी तक मतलब जो 100% में से उसका सिर्फ 5% खोजा जा सका है। देखो अभी समुद्र के अंदर है क्या, बहुत सारी ना नई रहस्यमयी बातें निकलती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी कुछ घटना तो लोगों को याद भी होती है, जैसे टाइटैनिक की घटना। ठीक है, तो है क्या इसके अंदर कि अभी भी ना बहुत सारी क्या है कि बहुत सारी खोज करना बाकी है। जो समुद्र के अंदर जितनी भी अभी तक खोज हो रखी है उन सब में से जितनी भी खोज है उन सब में अभी सिर्फ 5% खोज की है और बाकी करना बाकी है। देखो अगली बात करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर क्या है कि अगर उसकी बात करें तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है प्रशांत महासागर। देखो जो हमारे पास क्या है वो भूभाग, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसमें भूभाग से भी क्या है कि सबसे ज्यादा हिस्सा है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो जितना भूभाग मतलब जमीन का हिस्सा, भूभाग का मतलब जमीन का हिस्सा होता है, तो जमीन के हिस्से से भी क्या है कि बहुत ज्यादा बड़ा है वो। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रशांत महासागर है, जितनी हमारी पृथ्वी है उससे सबसे ज्यादा बड़ा है। अब तीसरी जो बात करते हैं हमारे पास सुनामी की बात करते हैं। अगर जो समुद्र है, देखो पहले बात करते हैं सुनामी होता क्या है। समुद्र का पानी जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है या फिर समुद्र के केंद्र में, समुद्र के बीचों बीच पे जब कोई ये मान लो झटका होता है, फिर भूकंप आता है, तो उस भूकंप के चक्कर में होता क्या है कि समुद्र का पानी बाहर की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, समुद्र का पानी जैसे मान लो नल में होता है ना, नल को ऐसे पंप करते हैं तो उससे पानी बाहर आता है, वैसे सेम प्रोसेस से समुद्र के अंदर का जो पानी है वो भी बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो उसी के चक्कर में क्या है कि मतलब सुनामी आती है। तो सुनामी के बारे में क्या है, सुनामी होती क्या है। अब देखो अब जो सुनामी भाई सिर्फ समुद्र में आती है, ऐसा नहीं है कि वो नदी के अंदर भी आ जाए। सुनामी सिर्फ समुद्र के अंदर आती है, समुद्र के सेंटर में विस्फोट होने के चक्कर में। ठीक है, फिर देखो अब ना सुनामी के बारे में तो पता लगा लिया। अगली बात करते हैं कि सबसे मतलब जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर की बात है, सबसे जो बड़ी सुनामी है। देखो सुनामी वैसे आती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी सुनामी कब आई थी, किस टाइम आई थी, जिसने अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। देखो सबसे जो बड़ी सुनामी आई थी वो हमारे पास साइबेरिया कंचाटा में आई थी 1737 में। ठीक है, 1737 में सबसे बड़ी सुनामी आई थी। और इस सुनामी की अगर लहर की बात करें तो मान लो 210 फीट और 64 मीटर ऊंची थी। ठीक है, इसकी जो देखो सबसे ज्यादा बड़ी लहर माना जाता है इसको, जो भी हमारे पास ये लहर है सबसे ज्यादा बड़ी लहर इसी को माना गया अभी तक का जो रिकॉर्ड है। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं हमारे पास, देखो अगर हम ऑक्सीजन के बारे में सोचे तो हमें स्टार्टिंग से बचपन से ये पढ़ाया गया है, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है कि पेड़ लगाओ तो उससे क्या है ऑक्सीजन आता है। ठीक है, अगर सारे पेड़ खत्म तो इंसान भी खत्म। तो ये अभी तक की हमारी गलत फहमी है, अभी तक हमने गलत पढ़ा है। ठीक है, अब हो सकता है तुम्हारे पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाए मेरी बात सुन के। तो देखो हमारे जो भी 70% से ज्यादा जो ऑक्सीजन है ना वो हमारा आता है समुद्र से। ठीक है, समुद्र का जो पानी है समुद्र से 71% से ज्यादा ऑक्सीजन आता है। ठीक है, और जो 18% है, ठीक है, जो 18% है वो आता है हमारा पेड़ से। ठीक है, सबको पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। ठीक है, तो देखो जो भी हमारे पास क्या है कि समुद्र से क्या हमारे पास 70% से भी ज्यादा ऑक्सीजन आता है और जो है 18%, ठीक है, जो 18% है बाकी का वो हमारा आता है पेड़ से, और जो थोड़े हैं वो और किसी रिसोर्सेज वगैरह से आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो
अगर ना हम इस चीज की कल्पना करें कि जो समुद्र के अंदर जितनी भी जगह है या फिर समुद्र के अंदर जितनी भी वनस्पतियां रहती है, मतलब समुद्र के अंदर जो रहने वाले जितने भी जीव वगैरह है ना, ठीक है, अगर उन सब का वजन एक तरफ कर दे और जो भूभाग पे जमीन के ऊपर जो रहने वाले जितने इंसान है, अगर उन सबको हम एक तरफ कर दे तो होगा कुछ नहीं। और जो वनस्पति है ना, ठीक है, जो वनस्पति है उन सब का वजन ज्यादा होगा, ठीक है, और जो मानव का वजन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये माना जाता है, अच्छा देखो ये बात भी है कि अगर हम समुद्र की कल्पना करें, ठीक है, तो हम समुद्र के बारे में बहुत ज्यादा क्या सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं समुद्र के अंदर साग है, व्हेल है, मछली है, ठीक है, या फिर और भी अजीब गरीब से जो भी प्राणी वगैरह है इसके अंदर, ठीक है, ये माना जाता है प्राणी, ठीक है, ये माना जाता है। देखो अगर इन सब बातों को लेके चले तो होगा क्या, सिंपल सी बात है कि देखो, और ये चीज और माना जाता है कि समुद्र के अंदर जितने भी स्पेसीज, समुद्र के अंदर जितनी भी प्रजाति पाई गई है ना, उससे कम प्रजाति हमने अभी तक देखी है। मतलब हमने सिर्फ 5% तक ही तक खोज कर पाए, सिर्फ 5% तक की प्रजातियां पाई गई है, ठीक है। तो देखो वो बात अलग है कि हमने जलपरी वगैरह देखी है, जलपरी है नहीं है तक एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं तो बस अफवाह बना के लगा रखी है कि हाँ भाई जलपरी है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम कला आकृति के बारे में। देखो जितनी भी ज्यादा कलाकृति है ना, मतलब कि अच्छे दिखने वाले चित्र, अच्छे दिखने वाले चित्र इस टाइप के नहीं, इस टाइप के चित्र, ठीक है, जो अच्छे ये वाले चित्र नहीं है, ठीक है, जो ये वाले चित्र है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जो कलाकृति है हमारे पास, ठीक है, जितनी ज्यादा कलाकृति समुद्र के अंदर है ना, ठीक है, उसका ये मान के चल रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 10% ना हमारे पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, मतलब कि भूभाग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर नहीं, भूभाग के ऊपर है। तो देखो जितनी ज्यादा कलाकृति हमारे समुद्र के अंदर है ना, उससे बहुत ज्यादा कम, और वो क्या कि भूभाग के ऊपर है, ठीक है, मतलब जमीन के ऊपर उतने हैं, ठीक है। देखो तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो समुद्र की जो कलाकृति है, कलाकृति मतलब सुंदर दिखने वाली सीनरी, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो जितनी ज्यादा समुद्र के अंदर है ना, उससे बहुत ज्यादा कम क्या हमारे पृथ्वी के अंदर है, ठीक है। गाइस अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।